खरमास का महीना शुरू, बोलकर भी ना करें ये काम, जाने इस महीने में क्या करें और क्या ना करें। हिंदू धर्म में खरमास का महीना बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये माह विशेष रूप से भगवान सूर्य देव को समर्पित है। इस महीने में सूर्य देव की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि मिलती है। खरमास मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। खरमास माह भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि इस माह में भगवान सूर्य देव के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही खरमास के महीने में स्नान और दान का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस महीने में जरूरतमंदों को अन्न, धन और वस्त्र का दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस माह में नियमित रूप से तुलसी माता को जल अर्पित करना चाहिए और शाम के समय घर के मंदिर में नियमित रूप से दीपक जलाना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि इस माह में पूजा पाठ करने से व्यक्ति को धन धान्य की प्राप्ति होती है। लेकिन इस महीने में कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। विज्ञान हो या धर्म, पृथ्वी पर सूर्य के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा के देवता सूर्य दिसंबर माह के मध्य में धनु राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करते ही खरमास प्रारंभ हो जाएगा। देखा जाए तो साल में 2 बार खरमास का समय आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब जब सूर्य बृहस्पति की राशि धनु और मीन में प्रवेश करते हैं तब तब खरमास लगता है। खरमास को लेकर कई तरह की भ्रांतियां एवं अनेक प्रकार की मान्यताएं जनमानस में प्रचलित है। खरमास का संधि विच्छेद करने पर ज्ञात होता है कि खर यानी गधा और मास मतलब महीना। किंवदंती के अनुसार खरमास का महत्व को प्रत्येक जनमानस तक पहुंचाने के लिए एक कथा कही जाती है, जिसमें बताया जाता है कि सूर्य अपने 7 घोड़ों के रथ पर बैठकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा के दौरान भगवान सूर्य का रथ एक क्षण के लिए भी कहीं नहीं रुकता, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड में वर्ष भर दौड़ते दौड़ते सूर्य के 7 घोड़े थक जाते हैं। इसलिए कुछ अंतराल के लिए घोड़ों को विश्राम एवं जल पीने के लिए रथ की भागदौड़ खर को सौंप दी जाती है, जिसके कारण सूर्य के रथ की गति में परिवर्तन आ जाता है। किंवदंती के अनुसार गधे यानी खर अपनी मंद गति से खरमास के समय रथ को संचालित करते हैं, जिसके फलस्वरूप सूर्य का तेज क्षीण होकर धरती पर प्रकट होता है। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य पुनः अपने 7 अश्वों पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं और धरती पर सूर्य का तेजोमय प्रकाश धीरे धीरे बढ़ने लगता है। खरमास में गुरु के आगे नतमस्तक ऊर्जा के देव भगवान सूर्य। खरमास में सूर्य देव अपने तेज को देव गुरु बृहस्पति के घर में पहुंचते ही समेट लेते हैं। अपनी प्रभावशाली किरणों को नियंत्रित कर सूर्य देव गुरु बृहस्पति के सम्मान में नतमस्तक हो जाते हैं, जिसके कारण ऐसी परिस्थिति में समस्त शुभ कार्यों को कुछ अंतराल के लिए रोक दिया जाता है। सूर्य की धनु संक्रांति वर्ष मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, कुंभ तथा मीन राशि वालों के सामान्य रूप से शुभ फलदायी रहती है। सूर्य के साथ शेष ग्रहों की गणना करने पर राशिफल का सटीक फलादेश प्राप्त होता है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर भगवान का निवास है। मानव हृदय में स्थित नारायण की आराधना खरमास में करने से न केवल मनुष्य पुण्य का भागी बनता है, अपितु आंतरिक ऊर्जा का विकास कर अपने को सुखी और संपन्न निरोगी बनाता है। इस समय अवधि में शुभ कार्य को स्थगित कर देव आराधना करने का विधान बनाया गया है। गुरु की राशि में सूर्य की प्राणदायिनी ऊर्जा आध्यात्मिक रूप से प्रत्येक मनुष्य को संपन्न एवं उन्नत बनाने का अवसर प्रदान करती है। इसलिए खरमास के दौरान दान, पुण्य, देव आराधना अवश्य करनी चाहिए। खरमास के समय भगवान सूर्य और भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए ताकि जीवन में आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा शुभ ऊर्जा का विकास हो सके। खरमास के दौरान प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ विशेष फलदायी रहता है। खरमास में रोजमर्रा की खरीदारी, दैनिक पूजा पाठ सहित अनिष्ट ग्रहों की शांति निर्विघ्नता पूर्ण संपन्न की जा सकती है। आइए जानते हैं खरमास माह में क्या करें और क्या ना करें। खरमास 2025 कब से कब तक? खरमास को मलमास भी कहा जाता है।
हिंदू पंचांग के अनुसार खरमास का महीना तब शुरू होता है जब सूर्य देव बृहस्पति की राशि धनु या मीन में प्रवेश करते हैं। इस बार खरमास 15 दिसंबर 2025 की रात 9:56 शुरू होकर 14 जनवरी 2026 तक रहेगा। इस दौरान मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इसके बाद मकर संक्रांति से शुभ कार्यों की शुरुआत हो सकेगी। खरमास माह में क्या करें? खरमास माह के नियम। खरमास माह में नियमित रूप से सुबह तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें कुमकुम, गुड़हल का फूल और रोली डालें और सूर्य देव को अर्पित करें। इस माह में रोजाना तुलसी माता को जल अर्पित करें और शाम को घर के मंदिर में दीपक जलाएं। इस समय व्रत, भजन, कीर्तन और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना शुभ माना जाता है। खरमास में गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, कपड़े और धन का दान करें, इससे पुण्य मिलता है। इस माह में भगवान सूर्य के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करें। खरमास माह में क्या करें और खरमास माह में क्या न करें? नंबर 1, आप चाहते हैं कि आपके घर सुख समृद्धि आए, बरकत हो, तरक्की हासिल हो तो आप खरमास के महीने में कोई भी शुभ कार्य करने से बचें। कोई भी नए व्यापार की शुरुआत ना करें, किसी से बिजनेस डील ना करें, शादी ब्याह, घर खरीदना, गृह प्रवेश, मुंडन, जमीन, वाहन, रत्न, गहने, कपड़े आदि खरीदने से परहेज करें। नंबर 2, खरमास के दौरान शादी, गृह प्रवेश और मुंडन जैसे मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। खरमास के दौरान नया व्यवसाय या घर बनाने जैसे काम शुरू करना अशुभ माना जाता है। जब तक बहुत जरूरी न हो इस दौरान यात्रा करने से बचें। इस दौरान गाड़ी, घर या अन्य महंगी चीज खरीदने से बचना चाहिए। खरमास के दौरान नई खरीदारी करने की भी मनाही होती है। नंबर 3, जनेऊ संस्कार से भी बचना चाहिए। यदि आप शादी ब्याह कर लेते हो तो हो सकता है कि आगे चलकर आपके जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो जाए, आपके रिश्ते में खटास आ जाए, दाम्पत्य जीवन में नेगेटिव प्रभाव देखने को मिल पाता है। बेहतर है कि आप कोई भी मांगलिक कार्य खरमास समाप्त होने के बाद ही करें। नंबर 4, खरमास के दौरान तामसिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। ऐसे में मांस, मछली, प्याज, लहसुन, शराब, धूम्रपान करने से बिल्कुल भी परहेज करें। नंबर 5, बेटी की शादी हुई है और खरमास पड़ गया तो उसे इस दौरान अपने घर से विदा करने से भी बचना चाहिए। विदाई का शुभ कार्य खरमास लगने से पूर्व या समाप्त होने के बाद ही करें। नंबर 6, यदि आपके घर कोई दुखियारा, गरीब, जरूरतमंद या भिखारी आकर कुछ मांगता है तो उसे बुरा और अपशब्द कहने से भी बचना चाहिए और उसे डांट कर भगाने से बचें। ऐसा करना आपके लिए अशुभ होगा। नंबर 7, मांगलिक कार्यों से दूरी रखने की परंपरा। खरमास के दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नई दुकान या व्यवसाय की शुरुआत जैसे शुभ कार्य टालने की परंपरा है। मान्यता है कि इस समय किए गए मांगलिक कार्य अपेक्षित फल नहीं देते। तामसिक भोजन और नकारात्मक आदतों से बचाव। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खरमास में तामसिक भोजन, नशा और गलत आदतों से दूरी बनानी चाहिए। सात्विक भोजन और संयमित जीवन शैली अपनाने से मानसिक शांति बनी रहती है। नंबर 8, दान, पुण्य और पूजा। खरमास को दान, जप, तप, पूजा के लिए उत्तम समय माना गया। इस दौरान जरूरतमंदों की सहायता करना और भगवान विष्णु व सूर्य देव की उपासना करना शुभ माना जाता है। नंबर 9, आलस्य और क्रोध से बचने की सलाह। इस अवधि में आलस्य, क्रोध और नकारात्मक सोच से बचना महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि अनुशासन और संयम रखने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नंबर 10, नई योजनाओं को टालना। मान्यताओं के अनुसार खरमास में बड़े फैसले, नई योजनाएं या निवेश टाल देना बेहतर होता है। इस समय पुराने कार्यों को पूरा करना और आत्मचिंतन करना अधिक फलदायी माना जाता है। नंबर 11, नए घर में प्रवेश करना। खरमास में नए घर में प्रवेश करना अशुभ माना जाता है और इसलिए इस दौरान गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते। माना जाता है कि ऐसा करने से घर की सुख, शांति और समृद्धि प्रभावित हो सकती है। इस समय सिर्फ पुराने घर में रहते हुए संयम और पूजा पाठ पर ध्यान दें।
नंबर 12 पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब सूर्यदेव पृथ्वी पर जीवन के दाता माने जाते हैं। सूर्य के ताप के बिना जीवन संभव नहीं है। सूर्य से प्रकृति जुड़ी हुई है। सूर्य जब बृहस्पति की राशियों में प्रवेश करते हैं तो उनका तेज कम हो जाता है। सूर्य का तेज कम होना मांगलिक कार्य करने के लिए उत्तम नहीं माना जाता है। इसलिए इस दौरान लोग मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहों के राजा है और पिता पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए कर्माश लगने पर सूर्य का तेज कम होने को सौर परिवार के एक मुख्य व्यक्ति की स्थिति के समान माना जाता है और विवाह सहित कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। नंबर 13 खरमास में सूर्य देव पूजा। खरमास में पूजा का खास महत्व है। खासकर सूर्य देव की पूजा से आपको लाभ होगा। रोज सुबह उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं और सूर्य मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा आप पर बनी रहेगी और भाग्य मजबूत होगा। नंबर 14 खरमास में गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न दान करें। सर्द मौसम सभी लोगों के लिए एक जैसा नहीं होता। इस मौसम में कई लोगों की परेशानियां बढ़ जाती है। विशेषकर जिन लोगों के पास मौलिक संसाधनों की कमी है, उनका जीवन बहुत ही कष्टकर होता है। इसलिए खरमास के सर्द दिनों में गरीब, जरूरतमंद और पशु पक्षियों को अन्नदान करना चाहिए। नंबर 15 खरमास में भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें। खरमास में भगवान विष्णु की पूजा करने से बहुत लाभ होता है और घरों की स्थिति अच्छी रहती है। खरमास के दौरान भगवान विष्णु को पीले भोजन का भोग लगाना चाहिए और उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में गुरु मजबूत होता है और साथ ही भजन कीर्तन करने से मन और शरीर में ऊर्जा आती है। नंबर 16 खरमास में दान पुण्य। हिंदू धर्म में दान पुण्य को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। पौराणिक मान्यता है कि दान पुण्य करने से हमारे अच्छे कर्म बढ़ते हैं और इसका फल हमें मृत्यु के बाद भी प्राप्त होता है। खास तौर पर खरमास में जब शुभ काम करने की मनाही होती है, तब दान पुण्य जरूर करना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। नंबर 17 भजन कीर्तन। खरमास में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, लेकिन भजन कीर्तन करने का विशेष महत्व है। खरमास में भजन कीर्तन करते हुए भगवान का स्मरण रखना चाहिए। इसके अलावा शाम के समय घर के मंदिर में दीपक भी जरूर जलाना चाहिए। नंबर 18 उपवास और साधना। खरमास के दौरान कई लोग उपवास करते हैं और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए साधना करते हैं। यह समय शरीर और मन को पवित्र करने का होता है और इसे काम, विवाह या अन्य सांसारिक गतिविधियों से दूर रहने का समय माना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई हो।